विजय पांडे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं हम? सबसे पहले आए हुए सभी हमारे पत्रकार मित्र बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों का। विगत 16 जुलाई को ग्रीन सिनेमा अवार्ड जैसे हर वर्ष किया जाता है, इस वर्ष भी सुनियोजित है। आप सभी मीडिया के सभी पत्रकार मित्र बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। और आप सभी यहाँ आए और आप सभी के ही सहयोग से और हम सभी के मित्र मंडली जो भी हमारी सब यहाँ उपस्थित है, सभी एक सूत्र में बंध करके इस वर्ष का भी कार्यक्रम अपने अंजाम तक ले चले। विजय जी, क्या इतिहास रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का? कब से हो रहा है, कहाँ कहाँ आयोजन हो चुका है? 16 जुलाई को यह अवार्ड होने जा रहा है। हर साल जहाँ होता है, जैसे आपको पता है कि दहीसर चेकनानी के पास ठाकुर मॉल के बाजू में है स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल, इसमें 16 जुलाई को ये होने जा रहा है। और लगभग इस कार्यक्रम में जो आप लोग को तो पता है कि हर साल ये होना है और होता ही रहा है। किस किस इंडस्ट्री के लोग आने वाले हैं? बेसिकली किस किस इंडस्ट्री के लोगों को आप सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे? भोजपुर इंडस्ट्रीज का ही ये अवार्ड शो है, ग्रीन सिनेमा अवार्ड। तो भोजपुर इंडस्ट्री में लगभग जो भी उस वक्त अवेलेबल रहेंगे सभी लोग। किसे किसे आपने इनवाइट किया है? मैंने कहा ना अभी कि सभी लोगों को इनवाइट अभी करना हम लोग जारी किए हैं और कर भी रहे हैं। उस वक्त जो भी अवेलेबल रहेगा वो सारे लोग आएंगे। ऑडियंस कैसे आएगी, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम, कोई टिकट? हाँ, हम लोग टिकट पासेस वगैरह रखे हुए हैं, जिसका जैसे कैटेगरीज में नॉर्मल, वीआईपी, वीवीआईपी, बाकी जो लोग हैं सारे एक दूसरे के संपर्क में जो भी है ऑडियंस आएंगे। जी, किसी और को पूछना है? दिलीप भैया। विजय जी, पिछले 6-7 सालों से आप लगातार आयोजन कर रहे हैं, अब तक का क्या आपका अनुभव रहा है? अनुभव तो हर साल सीखने को ही कुछ मिलता है और आप लोग भी हर साल मेरे साथ ही रहते हैं, तो जो भी अनुभव रहा है अच्छा ही रहा है और आने वाले वक्त में भी और अच्छा होगा। क्या सीखा आपने? अब क्या सीखा ये तो आप लोगों को ही पता है कि क्या सीखा है। हर साल कुछ ना कुछ बदलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और इस साल भी वही अच्छा करने का प्लान है। तो विजय जी, आपका एक और अवार्ड शो होता है जो एल्बम या सिंगलों के लिए होता है, एक बार शायद आपने बनारस में किया था। हाँ, 2 बार। तो उसके बारे में बताइए कि वो भी होगा इस साल? जी हाँ, होगा। एक्चुअली कैसा है, ये अवार्ड शो हमारा फरवरी मास में होता था हर साल, बट कुछ कारण की वजह से इस साल हम लोग इसको जुलाई में लिखा है और जुलाई में वो अवार्ड शो होता था, तो आने वाले वक्त में वो भी होगा। अच्छा, आपकी जो अवार्ड शो है उसके बारे में काफी चर्चा होती है होने के बाद, हाँ, कि पिछले 3 या 4 साल से जो अवार्ड जिसको मिला है, एक्टर को फाइनल अवार्ड मिला है, वो जरा नाम बताएंगे? नाम बताने की लगभग आपको पता है, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। सर एक बार बताइए कि किसे फाइनल अवार्ड मिलता है लास्ट में? नहीं, पिछले बार तक जो बेस्ट एक्टर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? चिंटू जी को। उसके पहले? चिंटू जी को। उसके पहले? चिंटू जी को। सर लगातार चिंटू जी को मिल रहा है। ये एक सवाल हर एक के मन में आ जाता है, हर एक एक्टर ये पूछा जाता है, मैं नहीं पर्सनली पूछ रहा हूँ, दूसरे लोग पूछते हैं कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड में चिंटू जी को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नहीं, ऐसा मैं आपको उसका कारण बताता हूँ कि आप लोग ही आज जो पूछ रहे हैं कि चिंटू जी को ही बेस्ट अवार्ड जाता है। अगर हम जिसका नाम हम बेस्ट के लिए ले रहे हैं, अगर वो वहाँ पे आए ही ना और हम इस तरह से अनाउंस कर दें कि बेस्ट मैंने इस फला आदमी को दे दिया, तो क्या ये भी उचित होगा? अगर आर्टिस्ट ही उसमें नहीं, हमने ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जिसको हमने इन्वाइट नहीं किया। अब आर्टिस्ट जो कहीं कौन बिजी है, कोई कहीं बिजी है। मतलब अगर चिंटू पांडे आए तो ही अवार्ड मिलेगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। तब आपने यही बात कही। कोई बात नहीं है, चिंटू पांडे जी आए, हमारे लिए सभी लोग सम्मानित है। हमारे लिए हर भोजपुरी समाज का वो व्यक्ति जो नीचे से लेके ऊपर तक है, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, सभी हमारे लिए सम्मानित है। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि भोजपुरी समाज का उत्थान हो, भोजपुरी समाज एक ऐसी चरम सीमा पर जाए ताकि भोजपुरी को बड़े आदर और सम्मान के साथ लोग को में एक पहचान बने। और खास करके भोजपुरी सिनेमा में जिस तरीके की अश्लीलता है उसका भी हमारा जो संगठन है उसका विरोध करता है। हम उस समाज के उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं जो समाज के साथ जुड़ा है, समाज जिसको चाहता है, समाज के साथ जिसका प्यार है। मैं एक शायरियाना अंदाज में कहना चाहूँगा कि हम लोग तो हमारे माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि लाख शबनम गिरे पत्तियां नम नहीं होगी,
लाख जुदाई हो जिंदगी में, हमारी और भोजपुरी समाज की मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। उसका कारण ये है कि हमारे रग रग में, हमारे ब्लड में भोजपुरी समाज के प्रति प्यार और आदर भाव समाया है। इस समाज को प्यार और आदर भाव के साथ हमें वहां पर पेश करने का मौका मिलता है एक हॉल के माध्यम से, स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल, जहां पर कई अनेक वर्षों से हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम बड़े जोश और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम को मनाना चाहते हैं। और अब बड़े सभी एक्टर जो छोटे मोटे कलाकार हैं सभी को हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं। विजय जी, 4-5 साल जब एक ही एक्टर को अवार्ड मिलता है तो सवाल तो खड़े ही होते हैं कि दूसरा कोई बेस्ट नहीं हो सकता ग्रीन सिनेमा में? जरूर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जो बेस्ट सिर्फ चिंटू जी हैं। जरूर हो सकता है। कौन सी जूरी है जो हर साल एक ही एक्टर का नाम फाइनल करती है? देखिए ऐसा है कि जूरी का नाम आपको भी बताना जरूर नहीं, बट जो भी है कोशिश करेंगे इस साल कुछ नया करने का। मतलब इस साल चिंटू पांडे का अवार्ड नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं किसी का नाम तो नहीं लिया मैंने कि किसी को मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि कोशिश होगा जो इस बार बेस्ट होगा उसको इस बार इसी को दे दो। पवन और खेसारी लाल आते नहीं इसीलिए चिंटू को अवार्ड मिलता है, अगर वो आए तो मिल जाएगा? देखिए कैसा है कि जो आएगा उनकी फिल्में अगर अच्छी होंगी तो जरूर मिलेंगी उनको। अच्छा, आने के साथ साथ अच्छी होनी भी जरूरी है। फिल्में जब चलेंगी, फिल्मों का जब रिकवरी होगी, जब एक प्रोड्यूसर को ऐसा लगे हाँ फिल्में मेरी चीज मिल जाएगा ना। तो हम लोग आमंत्रित सभी लोगों को करते हैं, लेकिन आमंत्रित करने के बाद में जो समय उपस्थित रहता है, उपस्थित जो रहता है उसमें हम बेस्ट चुनते हैं कि जिसकी उपस्थिति होती है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट, जिसका किरदार बेस्ट होता है, जो अपने आप में एक अच्छा अभिनय करता है, जिसको समाज पसंद करता है, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे भोजपुरी समाज में नवाजा जाता है। इसलिए हम लोग नवाजने के लिए हम उन्हीं लोगों को आमंत्रित करते हैं। हम तो सब चाहते हैं कि खेसारी जी आए, पवन जी आए, सभी रवि किशन जी आए, आप सभी लोग आए, निर्मल जी आए, सभी लोग सम्मानित हैं। सभी लोगों के लिए वहाँ पर उचित स्थान है, उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। जो भी आया वहाँ पर उपस्थित रहेगा वो सारे लोगों में बेस्ट से बेस्ट जो किरदार समाज के लिए करेगा हम उनको अवार्ड लेंगे, सम्मानित करेंगे। सर माफी चाहता हूँ, मैंने आपका परिचय पूछा नहीं। आप विजय जी को और सुरीला साहब को तो मैं पहचानता हूँ, आपके बारे में मैंने पूछा नहीं, जरा बताइए। मेरा नाम है कन्हैयालाल गुप्ता। मैं गत 8 वर्षों से इनके कार्यक्रम में शरीक रहता हूँ। मेरा विशेष योगदान रहता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे दिलों में और मेरे रग में भोजपुरी समाज के प्रति जो प्यार और भाव है उसको एक ऋण चुकाने का मौका एक कार्यक्रम के माध्यम से मुझे मिलता है। भोजपुरी समाज के बारे में हमारा क्या कहना है, मैं सोनू जी को ये कहना चाहूंगा कि न भोज है न पूरी है, इस तरीके की जो बातें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मीडिया के सभी भाइयों का प्रश्न वाजिब है, प्रश्न उठता भी है, लेकिन अब ऐसा है कि हम इनविटेशन जो है सभी कलाकारों तक ग्रीन सिनेमा अवार्ड का जाता है। पहली बात, मीडिया के सामने ये बात भी रखना जरूरी है कि अवार्ड फंक्शन में आप सभी को पता है कि सारे कलाकारों को शिरकत करनी चाहिए। आपने भी देखा कई कलाकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जैसे आमिर खान साहब हैं, वो कभी अवार्ड फंक्शन में जाते नहीं। कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री के लिए ही ये कार्यक्रम हो रहा है तो सभी कलाकारों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। सबका सहयोग होगा तभी ये इंडस्ट्री साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और आगे बढ़ेगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और आगे बढ़ेगी। अभी सैटेलाइट की फिल्मों को भी हमने अपने इस अवार्ड फंक्शन में जोड़ा है। और आप सभी मीडिया के सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा कलाकारों को प्रेरित करें कि इस प्रकार के जो भी अवार्ड फंक्शन है, सिर्फ हमारा ही अवार्ड फंक्शन नहीं, भोजपुरी से संबंधित जितने अवार्ड फंक्शन हैं उसमें सभी कलाकार अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि अवार्ड फंक्शन करने वाले लोगों का भी उत्साह बढ़े और एक निष्पक्षता के साथ सभी को ले दे करके इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने का सुयोग्य कार्य किया जा सके। विजय जी, काफी सालों से जो आप अवार्ड शो कर रहे हैं, एक अच्छा अनुभव है आपके पास, अगर बता सके जो भोजपुरी की इस वक्त जो स्थिति है और अच्छी किस प्रकार उसके, या कुछ उस पर बोले। देखिए भोजपुरी की स्थिति फिलहाल जो है अभी वो अच्छी होने के लिए सबसे बड़ा सहयोग होना चाहिए जो हमारे आर्टिस्ट, आप मीडिया का सहयोग उसमें होना चाहिए। हमारे जो प्रोड्यूसर जो नए आते हैं उनको किस तरह से सहयोग एक होना चाहिए कि मतलब लोग जुड़े, फिल्में उस तरह से बने। कोशिश करने वाला व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन जब एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलता,
आपको पता है कि सबसे बड़ी कमियां हमारे अंदर ये कि एक दूसरे को देख के विरोध करना चालू हो जाता है। तो हमारा यही कहना है कि भोजपुरी पूरा परिवार है, अगर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे ये है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना तब तक बढ़ना मुश्किल है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस आवाज शो के माध्यम से, मैंने सभी को हर वर्ष हमारा निमंत्रण जाता है, हम लोग सभी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट पता है कि आपको आखिर में आके वही चीज़ हो जाती है जो आपको सब पता ही है। सर आप 2 अवार्ड शो करते हैं, एक एल्बम के लिए करते हैं, एक जो आर्टिस्ट के लिए करते हैं। क्या आपकी नज़र में भोजपुरी 2 तरह की इंडस्ट्री है, एक फिल्म की इंडस्ट्री है, एक एल्बम की इंडस्ट्री? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो फिल्म और एल्बम दोनों अलग चीज़ें हैं, बट भोजपुरी को कुछ बढ़ावा अगर मिला है, आज भोजपुरी कहीं अगर फैलती जा रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान एल्बम है। आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि अब किसी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आर्टिस्ट सारे घर बैठे हुए, बट जो सिंगर है वो तो अभी भी चल रहे हैं, एल्बम के माध्यम से चल रहे हैं, या फिर वो जो भी अपने हैं उनके जो भी है वो उस तरह से चल रहे। भले फिल्में आज कम हो गई हैं और कहने के लिए कम है, आप देखेंगे कि हर आर्टिस्ट बिजी है। आप किसी को फोन बुला ले कह देंगे कि हेलो आप कहाँ हैं, अभी मैं शूट करूँ। तो फिर भी अगर देखा जाए तो नजरिया जो आ रहा है तो ऐसा, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी की ये दशा है, तो क्यों दशा है आपको कोई एक प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। अभी रिसेंट में खान सम जो मेरे बहुत फेवरेट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है, खान सम जो बिहार में जो कोचिंग चलाते हैं, कि भोजपुरी जो है फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री। उन्होंने अल्बम भी नहीं बोला, बोले ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री, आते हैं नाचते जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप उस पर कुछ बोल सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबका देखने का नजरिया है, वो किस चीज कौन किस नजर से किसको देखता है ये उनके ऊपर होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा अगर वो कह रहे हैं तो आज अगर आप विवाह में जाएंगे या किसी समारोह में जाएंगे तो हिंदी गाने यूपी बिहार में कम, मतलब एकदम ना के बराबर है, बट भोजपुरी के ही जो गाने हैं वो सुपर डुपर चलते हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं तभी तो ये गा रहे हैं। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा